दोस्तों, जब कभी भी चंदन की तस्करी का जिक्र आता है तो हम सभी लोगों के जहन में सबसे पहला ख्याल जो आता है वो है हाल ही में बनी पुष्पा मूवी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार चंदन तस्कर वीरप्पन माना जाता है। ऐसा तस्कर जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी अब चर्चा का विषय बन गई है। कारण है उस पर हाल ही में बनी एक डॉक्यूमेंट्री, द हंट फॉर वीरप्पन। बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। दोस्तों, ये डायलॉग सभी ने शोले फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा है। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा तब तक दक्षिण सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहा। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में 8 जनवरी 1992 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनीस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस वक्त चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। इसके प्रमुख लहीम सहीम गोपाल कृष्ण हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण काफी ताकतवर थे, इसीलिए उनके साथी उन्हें रेम्बो भी कहा करते थे। इस बीच साल 1993 में 9 अप्रैल को कोल्हापुर गांव में एक पोस्टर पाया गया जिसने पूरे गांव में सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रेम्बो के लिए गंदी गंदी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनौती दी थी। रेम्बो भी वीरप्पन के उत्साह में आ गया और उसे पकड़ने निकल पड़े। इसके बाद रास्ते में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ली और 15 मुखबरों, 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए। जैसे ही पुलिस वैन पहुंची, एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार किया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सर दर्द की बात कही और तेल मंगवाया। इसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह हाथों को लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुन के संपर्क में आए, अर्जुन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी और इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए, उसने श्रीनिवास को गोली मारकर अपना बदला ले लिया। दोस्तों, कहा जाता है उसके बाद साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण किया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटनों पर ला दिया और अपनी कई बातें मनवाई। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर का गैंग ज्यादा बड़ा नहीं था और इसीलिए वो थोड़ा डरता भी था। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि बच्चों के रोने की आवाज 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक बार वीरप्पन अपनी बेटी के रोने की वजह से मुसीबत में फंस गया, इसीलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। साल 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी माडुवू में एक समतल जमीन के नीचे गड्ढे में वीरप्पन की बच्ची का शव मिला था। दोस्तों, वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्टाफ फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने और 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। प्लान के मुताबिक एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था और प्लान के अनुसार ड्राइवर स्थान पर पहुंचते ही एम्बुलेंस को छोड़कर भाग गया। यहाँ पहले से ही एसटीएफ के जवान मौजूद थे और उन्होंने AK-47 से फायरिंग कर 20 मिनट के अंदर वीरप्पन का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, यह थी चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।